नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 पर चर्चा किया था। आज का बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 पर, जिसमें कहा जाता है कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के पीछा करना और यदि ऐसा करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी, क्या परिभाषा होगी, इस पर चर्चा की गई है और हम चर्चा कर रहे हैं। तो पीछा करना का मतलब हो गया स्टैकिंग। तो पीछा करना क्या है? तो आपको सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 78 का सब सेक्शन 1 कहता है कि ऐसा कोई पुरुष जो क्लॉज 1 किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बार बार पीछा करता है, स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। यानी वो महिला नहीं चाह रही है, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति यदि बार बार उसको छूने का प्रयास करता है, पीछा करता है या स्पर्श करता है, स्पर्श करने का प्रयास करता है, किस लिए? कि व्यक्तिगत किसी तरह का क्रिया को अन्योन्य क्रिया माने कहने का मतलब है किसी तरह के विशेष इलिसिट रिलेशन की तरफ ध्यान उसका है और बार बार ऐसा करता है, तो इस श्रेणी में अपराध होगा। सब सेक्शन 1 में सब क्लॉज 2 है, किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। यानी कोई व्यक्ति, कोई महिला इंटरनेट पर कुछ अपना डाल रही है, ईमेल किया या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक जो इंफॉर्मेशन है उसको यदि वो डालती है, करती है और उसको कोई मॉनिटर करता है, उसको अपने हिसाब से देख रेख करता है, उसको मॉनिटरिंग करता है, तो वह भी अपराध के श्रेणी में आएगा और इसके लिए आप इस धारा के तहत दंडित होंगे। और कहता है कि लेकिन इसमें है कि एक के बाद भी कुछ छूट है। इसमें छूट का मतलब किसको है? ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने वाला व्यक्ति अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण, पता लगाने का उत्तरदायी सौंपा गया था। यानी यदि सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, चाहे सेंट्रल द्वारा किसी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पता लगाइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इंक्वायरी करिए, और उस परिस्थिति में यदि किसी महिला का पीछा करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यह उसको ज़रूरत पड़ने पर यदि महिला आरोप लगाएगी तो उसे सिद्ध करना होगा कि वह जो है सरकारी आदमी है, सरकार के द्वारा निर्देशित है। दूसरी चीज़ है कि ऐसा कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन के लिए किया गया था। यानी विधि के अधीन जो शर्त है आरोपित, उसके द्वारा या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त और न्यायोचित था। यानी ये जो दो बताया गया कि दो तरह के जो पीछा किया जाएगा किसी महिला का, वो अपराध नहीं होगा। तो यह विशिष्ट परिस्थिति में ऐसा आचरण करने के लिए युक्त था और न्यायोचित था, इसलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यह हुआ। अब है सब सेक्शन 2 कहता है कि इसके लिए क्या सजा है। ये तो कोई व्यक्ति जो किसी महिला का पीछा करता है, जैसा कि बताया गया, यानी अनोनी की ओर का बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा
उपदर्शित किए जाने के बावजूद कोई पीछा करता है, संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है या मेल आईडी वगैरह का नियंत्रण करता है, मॉनिटरिंग करता है, तो वह पहला बार यदि अपराधी घोषित होगा, पहला बार पकड़ाएगा, तो उसे जो सज़ा होगी वह 3 वर्ष तक की हो सकेगी और फाइन भी होगी। प्रथम दोष के लिए यह है। यदि फिर पुनः किसी के साथ वह पुनरावृत्ति करता है यानी सेकंड दोष हो जाएगा, यानी सेकंड बार दोबारा उसको पनिशमेंट होगा, तो यह क्या होगा कि इसकी सज़ा 5 वर्ष तक हो सकेगी और फाइन भी होगा और दोनों से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो क्लियर यह हुआ कि इसमें 2 तरह की बात हुई, 2 तरह की सज़ा हुई मित्रों। पहला है कि यदि प्रथम बार कोई अपराध करेगा तो उसे 3 साल के लिए सज़ा और फाइन होगी। यदि उसको दूसरा बार किसी के साथ करेगा, चाहे उस महिला से या किसी के साथ भी, तो उसे बढ़ाकर सज़ा कितना हो जाएगा, 5 साल के लिए हो जाएगा और फाइन होगा और दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह हो गया कि यदि किसी का पीछा करते हैं तो क्या है अपराध है और क्या उसकी सज़ा है। इसमें एक चीज़ बता दें कि और यह जो आपको पहले जो था आईपीसी की धारा 354D में था, पहले क्या था आईपीसी की धारा 354D में था, जो अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में पढ़ रहे हैं। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा है। कब? जब फर्स्ट बार अपराध होगा तब। फर्स्ट बार कोई अपराध करेगा तो क्या होगा, यह कॉग्निजेबल हो जाएगा, बेलेबल हो जाएगा और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको देखेगा। लेकिन यह पुनः किसी के साथ करता है, चाहे उस महिला से या किसी के साथ, इस तरह का हरकत, इस तरह का पीछा करना या जो संस्पर्श वगैरह है, तो उसके लिए फिर इसको दूसरे तरह का उसको होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अपराध तो कॉग्निजेबल होगा लेकिन नॉन बेलेबल होगा। और अंतर क्या है कि पहला बार करेगा तो बेलेबल है, दूसरा बार करेगा तो नॉन बेलेबल है। और ट्रायल दोनों स्थिति में इसको एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा है, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल होगा। तो यह बात हो गई वो मित्रों, पीछा करना पर जो हम बात कर रहे थे उसे पर, जिसे स्टेइंग कहेंगे, पीछा करना। फिर अगले बार हम बात करेंगे आपके भारतीय न्याय संहिता के धारा 79 पर, 79 पर। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने मित्रों में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भेजा है, तो आप भेजें ताकि कम से कम जो आपके मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं, वो कम से कम इससे कुछ लाभ ले सकें। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।